गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी लिए थे। आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी लेंगे। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर 94 साल तक शासन किया था। यह सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला राजवंश था। मोहम्मद बिन तुगलक का 1351 में मृत्यु हो गया और इसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक का शासन प्रारंभ हुआ और यह 37 वर्ष तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक माना जाता है। तुगलक वंश का यह तीसरा शासक था। ऐतिहासिक तथ्य हम जानते हैं कि इनके राज्यवंश की और इनके शासन की जानकारी हमें कैसे मिली। तारीख फिरोज शाह शम्स-ए सिराज अफीफ द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें इनके जीवन तथा शासन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। फुतूहात-ए-फिरोज शाही, इस ग्रंथ को फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा माना जाता है। इसकी रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक सुधारवादी शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अगस्त 1351 में इसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली महल में हुआ था। गैर मुसलमान के प्रति इसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। कट्टर मुसलमान था। यही कारण था कि उसे उलेमाओं का समर्थन मिला और ये उलेमाओं को खुश करने के लिए बहुत से कार्य किए। यही कारण था कि जब राज्याभिषेक हुआ तो मौलवियों ने 21 दिन तक उत्सव मनाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कुछ सिक्कों पर खलीफा-ए-हाजिर अंकित करवाया। उसने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्कों को जारी किया। आधा और 2 सिक्के जारी किए गए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था। हव-ए-शर्ब नामक नया कर लागू किया गया। ये कर उन किसानों से लिया जाता था जो खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों का उपयोग करते थे। राजस्व व्यवस्था 24 कष्टकारी कर का इसने अंत कर दिया। खिराज, जकात, जजिया और खम्स कर लगाए जाते थे। खिराज या भूमि कर होता था तथा उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। जकात यह संपत्ति कर था और यह 2.5 मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर या गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो विकलांगों और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। खम्स यह कर युद्ध लूटपाट से प्राप्त संपत्ति पर लगने वाला कर था। जमीन के अंदर से संपत्ति मिलता था उस पर भी यह कर लगाया जाता था, जिसे खम्स कर कहा जाता है। दिल्ली में सुल्तान बनने के बाद वजीर पद का मलिक मकबूल को दिया गया। मलिक मकबूल ब्राह्मण था और इस्लाम धर्म कबूल किया था। इसके शासनकाल में आर्थिक प्रगति का श्रेय मलिक मकबूल को जाता है। इसके कहने पर ही फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। वजीर का पद इस काल में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, इसलिए इसे वजारत का काल कहा जाता है। सुल्तान बनने और गद्दी प्राप्त करने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आर्थिक संपन्नता तथा जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ऋण बांटे गए थे, उसे फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिया तथा सुल्तान को भेंट या उपहार देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। सरकारी पदों, सैनिक और असैनिक पदों पर वंशागुनत बना दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अमीर-ए-मोमिनीन की उपाधि धारण किया था। जागीर देने की प्रथा की शुरुआत किया। जागीर में भूमि दी जाती थी। इत्तकाल प्रथा की शुरुआत की गई। इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा हिसामुद्दीन से राज्य की आमदनी के ब्यौरा तैयार करवाता था। गुलाम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दीवाने बंदागार नामक एक विभाग की स्थापना हुई जिसमें गुलाम भर्ती किए जाते थे। गुलामों की भर्ती और निरीक्षण करने के अधिकारी को अर्ज बंदागार कहा जाता था। दीवाने खैरात यह दान विभाग होता था। इसका काम गरीब, अनाथ, विकलांग बच्चों की देखभाल करना था।
यह विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता भी देता था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन का विभाग था। दीवाने शफा सरकारी दवाखाना था। मैरिज ब्यूरो तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल जो ध्वस्त हो गई थी उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इसने लोक निर्माण विभाग बनाया। 300 से भी ज़्यादा नगरों को बसाया गया था, जिसमें फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोज शाह, कोटला आदि नाम आता है। फिरोजाबाद और फिरोजपुर सुंदर नगर था और यह फिरोज शाह तुगलक का प्रिय नगर था। अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर नगर को बसाया था। फरिश्ता के अनुसार 300 नगर, 20 महल, 40 मस्जिद, 50 मकबरे, 150 कुएं, 100 सराएं, 1200 बाग बगीचे, 30 झीलों, 100 अस्पताल, 50 बांध बनवाया गया था। एक जलघरी का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। हांसी और सिरसार में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था। सतलज और यमुना नदी पर नहर बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ टोपरा और मेरठ स्तंभ को दिल्ली में स्थापित करवाया था। टोपरा स्तंभ को अशोक का अंतिम स्तंभ माना जाता है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने शाही महल के पास मस्जिद के पास स्थापित करवाया। संगीत पर आधारित राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल में हुआ था। इसने इस्लामी कानून शरीयत को पूरी तरह से लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं को संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। धार्मिक रूप से कट्टर था और धर्मांधता में औरंगजेब का पूर्वगामी माना जाता है। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर पर आक्रमण किया और यहाँ से बहुत सा धन ले गया। जाजनगर के राजा भानु प्रताप ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा, लूटा और मंदिर की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। 1365 में नगरकोट पर आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा तथा नष्ट किया। यहाँ के मंदिर के पुस्तकालय से 300 से भी ज़्यादा ग्रंथ को लेकर फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। उलेमाओं का समर्थन पाने के लिए उसने इस तरह के बहुत से कार्य किए थे। 1367 में थट्टा के शासक जुना और सदरुद्दीन बाहबीना के विरुद्ध आक्रमण किया था। हेनरी इलियट ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा था। फिरोज शाह तुगलक को भारत का पहला कल्याणकारी और निरंकुश शासक माना जाता है। इसके शासनकाल के अंतिम चरण में राज्य में राजनीति और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।